हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने हाजिर है और एक नई प्रेजेंटेशन आपके सामने लेके हाजिर है। और आप जानते हैं प्रेजेंटेशन का मकसद है फैटफ यानी कि एफ के बारे में हम जानेंगे कि एफ क्या है, हु आर द मेंबर्स ऑफ एफ, what is grey list of FATF, what is black list of FATF, what is the story of FATF and Pakistan, what is the current status of Pakistan in FATF and who is the president of FATF, सारी चीज़ें देख लेंगे। मैं हूं मोहम्मद नौफल सफ़ान, ब्लॉग सर नौफल एकेडमी। और अगर आपको चैनल पसंद आया सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं तेज़ी से। फाटफ क्या है? तो ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF कहलाती है, इज़ द ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉच डॉग। तो ये दरअसल वो एक ऐसा इदारा है जो कि दुनिया पे नज़र रखता है कि कहाँ पे जो है वो करप्शन हो रही है और कहाँ पे जो है वो टेररिज्म को जो है वो फाइनेंसिंग हो रही है, टेररिज्म को सपोर्ट किया जा रहा है, टेररिज्म को फैसिलिटेट किया जा रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर देखी जाती हैं। इस हवाले से जो है ये लोग जो हैं वो नज़र रखते हैं और कुछ ना कुछ आपको जो है वो टारगेट्स देते हैं। आपको कहा जाता है कि आप मुल्क के अंदर ऐसी कानून साजी कीजिए जिसके ज़रिए से आप इस बात को मुमकिन बनाएं कि आपके मुल्क के अंदर ना तो करप्शन हो और ना ही टेररिज्म को जो है वो परवान चढ़े, टेररिज्म जो है वो आगे ना बढ़े। तो इस हवाले से जो है वो ये लोग दुनिया पे नज़र रखते हैं और अगर आप इनकी बात को नहीं मानेंगे तो ये आपको ग्रे लिस्ट कर देंगे या आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे। देखते हैं कि ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट क्या है। पेरिस के अंदर इनका हेड क्वार्टर है। टोटल 39 जो हैं इसके मेंबर्स हैं, जिसमें से 37 जो है जुरिडिक्शंस हैं और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसके अंदर एक GCC है और दूसरा जो है यूरोपियन यूनियन है। और इस तरह से यूरोपियन यूनियन का इसमें बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है फैटफ के अंदर। और पाकिस्तान को इस वक्त इसी हवाले से जो है यूरोपियन यूनियन के हवाले से बड़ा टफ जो है वो देखना पड़ रहा है चैलेंज। बहरहाल मार्कस प्लेयर इनका जो है वो सदर है, प्रेसिडेंट है। और कॉम्बैट और पर्पज़ इनका ये है कि कॉम्बैट टू मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब फैटफ जो है वो क्या है, आपको बता दिया कि इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है और ये प्रिवेंट करती है इलीगल एक्टिविटीज़ एंड हार्म दैट कॉज सोसाइटी। जो माशरे के लिए नुकसानदेह बातें हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए फैटफ को बनाया गया। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस चीज़ को मुमकिन बनाती है कि इलीगल एक्टिविटीज़ जो हैं वो प्रिवेंट हो। फैटफ हैज़ डेवलप्ड द स्टैंडर्डाइज्ड standards which ensure a coordinated global response to prevent the organized crimes, corruption and terrorism। तो इसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है, इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी गई हैं जिसके ज़रिए से हर मुल्क को पाबंद बनाया जाता है कि वो प्रिवेंट करे, बचाव करे, किससे? ऑर्गेनाइज क्राइम से, करप्शन से और टेररिज्म से। अब देखिए इसके मैंने आपको बताया कि 39 ममालिक, 39 जुरिडिक्शंस हैं, 39 मेंबर्स हैं, जिसमें 37 जुरिडिक्शंस हैं, 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल है और उसके साथ साथ जो है वो यूरोपियन यूनियन के 27 स्टेट्स इसके अंदर शामिल है। यानी कि गल्फ़ कोऑपरेशन के होते हुए 6 ममालिक वो हो जाते हैं और यूरोपियन यूनियन के होते हुए 27 ममालिक उनके हो जाते हैं। अभी ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट क्या है तो ये सुन लीजिएगा। फैटफ ग्रे लिस्ट constitutes countries that are considered as a safe haven of terror funding and money laundering, though inclusion in the list is not as severe as blacklist listed. It is a warning to the countries to tackle द इशूज़। इसके अंदर ग्रे लिस्ट के अंदर बस ये होता है कि आपको वार्निंग दी जाती है, लेकिन ये वो जगह होती है जहाँ से किसी भी वक्त आप ब्लैक लिस्ट हो सकते हैं। अगर आप ब्लैक लिस्ट हो गए तो आपके ऊपर जो होगा वो मैं अभी बताता हूँ ब्लैक लिस्ट होने से। लेकिन ग्रे लिस्ट का मसला है कि वार्निंग लिस्ट है। और वार्निंग लिस्ट क्यों है? क्योंकि वो मुल्क जो है वो टेरर फंडिंग कर रहा है, टेररिज्म को पैसा दे रहा है, टेररिज्म को परवान चढ़ा रहा है और फिर वो मनी लॉन्ड्रिंग यानी करप्शन कर रहा है, पैसे को जो है वो गैर कानूनी तौर पर इधर से उधर भेज रहा है। ठीक है जी। अब पाकिस्तान के साथ क्या है? व्हाट विल हैपन इफ़ पाकिस्तान विल बी ब्लैक लिस्टेड बाय फैटफ। पाकिस्तान ने बड़ा टफ टाइम देखा पिछला साल 2019-2020 और बिलाखिर पाकिस्तान ने जो है वो बहुत सारी फैटफ की जो दिए हुए टास्क थे उनको पूरा किया है। बहरहाल स्टिल जो करंट अफेयर है, करंट आज की तारीख का जो न्यूज़ है वो ये है कि पाकिस्तान को अभी भी ग्रे लिस्ट से रिमूव नहीं किया गया है, लेकिन ब्लैक लिस्ट भी नहीं किया गया है और उसको अभी कुछ और टाइम दिया गया है कि वो अभी और अपने आप को सुधार ले, तो जो उसको जो है वो उम्मीद है कि हटा दिया जाएगा। Grey list is not harmful as blacklist, but the second stage is to be blacklisted.
اگر آپ گرے لسٹ میں آ گئے ہیں تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر سیکنڈ اسٹیج بلیک لسٹ میں چلے گئے تو مسئلہ ہوگا. دا فرسٹ FATF بلیک لسٹ واز ایشوڈ ان 2000 ود این انیشیل لسٹ آف 15 countries. The current FATF بلیک لسٹ includes 2 countries, نارتھ کوریا اینڈ ایران. تو آپ کو پتہ چلا کہ پہلی بلیک لسٹ جو ہے وہ 2000 کے اندر, ایئر 2000 کے اندر پیش کی, اس میں 15 ممالک تھے, لیکن آج کے دور میں جو ہے وہ نارتھ کوریا اور ایران جو ہے بلیک لسٹ ہے. بلیک لسٹ سیٹ آؤٹس دا کنٹریز دیٹ آر کنسیڈرڈ deficient in the anti money laundering and counter financing of terrorism regulatory regime. جو ان کو اس لسٹ کے اندر ان کو رکھا جاتا ہے جو کہ فیل ہو جاتے ہیں ایسے قانون بنانے میں جو کہ منی لانڈرنگ کو پریونٹ کریں, یا ایسے قانون بنانے کو جو ٹیررزم کو جو ہے پریونٹ کریں. اب اس کے اندر ہوتا کیا ہے, لسٹ میں اسٹل فیس اکنامک سینکشنز, اس کو اکنامک سینکشنز لگ جاتی ہیں, وہ تجارت نہیں کر سکتا, اس کو کوئی پیسہ نہیں ملتا کہیں سے, اس کے اندر اس ملک میں جو ہے کوئی فنڈنگ نہیں کر سکتا, کوئی اس ملک میں انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا. تو یہ بہت بڑی جو ہے وہ آج کے دور میں پابندیاں ہو سکتی ہیں جس سے کہ ایک ملک بہت ہی پیچھے جا سکتا ہے. اور جو ہے وہ اس میں مثال اس نے دی کہ IMF اور ورلڈ بینک بھی جو ہے وہاں پہ پھر کوئی ایکٹیویٹیز نہیں کرتے ہیں. کہتا ہے واٹ از دا کرنٹ اسٹیٹس آف پاکستان ان FATF. تو فائنینشیل ٹاسک فورس پریزیڈنٹ مارکس پلیئر سیڈ دیٹ پاکستان ہیز کمپلیٹڈ 21 of 27 items but risk have not gone. Marcus Player said Pakistan completed 21 out of 27 items. It definitely means that world has become safer. Pakistan will remain in the grey list till فیبرری 2021 تک رہے گا. یہ ایک میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ 21 تو آپ نے ٹارگیٹس کر لیے ہیں, 27 ہیں, بقیہ 6 کو آپ کیجئے, اس کے بعد آپ کو نکالا جائے گا. تو اس وقت یعنی 24 اکتوبر 2020 کو جو ہے وہ اسٹیٹس یہ ہے پاکستان کا کہ وہ اسٹل گرے لسٹ کے اندر ہے اور نہیں ہٹایا گیا اس کو, نہ تو بلیک لسٹ کیا گیا ہے, نہ گرے لسٹ سے ہٹایا گیا, تو گرے لسٹ میں وہ موجود ہے. سو آئی ہوپ کہ یہ آپ کو جو ہے وہ اپڈیٹ مل گئی ہے. تھینک یو ویری مچ اینڈ دیٹس آل.